बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सातवीं लड़की जब सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह कत्ल करने आई। स्टोरी नंबर 3। आखिर ये तय पाया कि 20 बहुत दिलेर आदमी इस काम के लिए रवाना किए जाएं। उसी वक्त 4-5 कमांडो को बुलाया गया। उन्हें असल मकसद और मुहिम बताकर कहा गया कि 20 आदमी मुंतखब करें। कमांडरों ने थोड़ी देर इस मुहिम के खतरों के मुतालिक बहस की। एक कमांडर ने कहा, हमें पहले ही एक ऐसी फौज तैयार कर रहे हैं जो मुसलमानों के कैंपों पर शब खून करती रहेंगी। इस फोर्स के लिए हमने चंद एक आदमी मुंतखब किए हैं, लेकिन यह आदमी 100% काबिल एतमाद होने चाहिए। अगस्टस ने कहा, वो हमारी तुम्हारी नजरों से ओझल होकर ये काम करेंगे। ये भी हो सकता है वह कुछ भी न करें, वापस आकर कहें कि वह बहुत कुछ करके आए हैं। आप ये सुनकर हैरान होंगे। कमांडर ने कहा कि हमारी फौज में ऐसे सिपाही भी हैं जिन्हें हमने जेल खानों से हासिल किया है। ये डाकू चोर, इन्हें बड़ी बड़ी लंबी सजाएं दी गई थी। इन्हें जेल खाने में मरना ही था। हमने उनसे बात तो वह जोश व खरोश से फौज में आए। आपको शायद ये मालूम करके भी हैरत होगी कि नाकाम हमले में इन सजा याफ्ता मुजरिमों ने बड़ी बहादुरी से कई जहाज बचाए हैं। मैं लड़कियों को मुसलमानों से आजाद कराने की मुहिम में ऐसे 3 आदमी भेजूंगा। मौरिखों ने लिखा है कि मुसलमानों में ऐश व इशरत का रुझान बढ़ गया और इत्तेहाद खत्म हो गया था। ईसाइयों ने मुसलमानों का अखलाक तबाही तक पहुंचाने में ज़हनी अय्याशी का हर सामान मुहैया किया। अब उन्हें ये तवक्को थी कि मुसलमानों को एक ही हमले में खत्म कर देंगे। चुनांचे उनके खिलाफ ईसाई दुनिया में नफरत की तूफानी मुहिम चलाई गई और हर किसी को इस्लाम के खिलाफ जंग में शरीक होने की दावत दी गई। इसके जवाब में मुआशरे के हर शोबे के लोग सलीबी लश्कर में शामिल होने लगे। इनमें पादरी भी शामिल हुए और मुजरिम भी गुनाहों से तौबा करके मुसलमानों के खिलाफ एक हो गए। बास मुल्कों के जेल खानों में जो मुजरिम लंबी कैदी की सजाएं भुगत रहे थे वो भी फौज में भर्ती हो गए। इन मुजरिमों के मुतालिक ईसाइयों का तजुर्बा गालिबन अच्छा था, जिसके पेश नजर एक कमांडर ने लड़कियों को आजाद कराने और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल करने के लिए कैदी मुजरिमों का इंतखाब किया गया था। सुबह तक 20 इंतहाई दिलेर और ज़हीन आदमी चुन लिए गए। इनमें मैग्ना मारियूस भी था, जिसे रोम के जेलखाने से लाया गया था। उस जासूस को जो डॉक्टर के भेस में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कैंप में रहा और फरार हो गया था, उस कमांडो पार्टी का कमांडर और गाइड मुकर्रर किया गया। इस पार्टी को ये मिशन दिया गया कि लड़कियों को कैद से निकालना है। अगर रॉबिन और उसके 4 साथियों को भी आजाद कराया जा सके तो करा लेना, वरना उनके लिए कोई खतरा मोल लेने की जरूरत नहीं। दूसरा मिशन था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का कत्ल। इस पार्टी को कई अमली ट्रेनिंग दी गई। सिर्फ ज़बानी हिदायतें और जरूरी हथियार देकर उसी रोज एक बादमानी कश्ती में माही गिरोह के भेस में रवाना कर दिया गया। जिस वक्त ये कश्ती इटली के साहिल से रवाना हुई, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सूडानियों की बगावत को मुकम्मल तौर पर दबा चुका था। सूडानियों के बहुत से कमांडर मारे गए, जख्मी हो गए थे और बहुत से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दफ्तर के सामने खड़े थे। उन्होंने हथियार डालकर शिकस्त और सुल्तान की इताअत कबूल कर ली थी। वे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हुक्म के मुंतजिर थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने सालारों वगैरह को अहकाम दे रहा था। अली बिन सुफियान भी मौजूद था। इस फतह में उसका बहुत अमल व दखल था। सलीबियों को शिकस्त देने में भी उसके निजामी जासूसी ने बहुत काम किया था। बल्कि ये दोनों कामयाबियाँ जासूसी के निजाम की कामयाबियाँ थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को जैसे अचानक कुछ याद आ गया हो। उसने अली बिन सुफियान से कहा, अली, हमें उन जासूस लड़कियों और उनके साथियों के मुतालिक सोचने का वक्त ही नहीं मिला। वे अभी तक साहिल पर कैदी कैंप में हैं। उन सबको फौरन यहाँ लाने का बंदोबस्त करो और कैद खाने में डाल दो। मैं अभी पैगाम भिजवा देता हूँ। अली बिन सुफियान ने कहा, उन सबको यहाँ पर बुलवा लेता हूँ। सुल्तान, आप शायद 7वीं लड़की को भूल गए हैं। वो सूडानियों के एक कमांडर के पास थी। इसी लड़की से जासूसों और बगावत का इंकशाफ हुआ था। मैं देख रहा हूँ कि बालियान इन कमांडों में नहीं जो बाहर मौजूद हैं, और वह जख्मियों में भी नहीं और जो मरे हुए हैं उनमें भी नहीं। मुझे शक है कि 7वीं लड़की, जिसका नाम फखरुल मिस्री ने मौबी बताया था, बालियान के साथ ही रूपोश हो गई है। अपना शक रफा करो अली। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, यहाँ मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। बालियान लापता है तो वह बहरे रोम की तरफ निकल गया होगा। सलीबियों के सिवा और कौन पनाह दे सकता है। बहरहाल इन जासूसों को तहखाने में डालो और अपने जासूस फौरन तैयार करके समुद्र पार भेज दो। ज्यादा जरूरी तो ये है कि अपने जासूस अपने ही मुल्क में फैला दिए जाएं। ये मशवरा देने वाला सुल्तान जंगी की भेजी हुई फौज का सालार था।
उसने कहा, हमें सलीबियों की तरफ से इतना खतरा नहीं जितना अपने मुसलमान अमीरों से है। अपने जासूस इनके हरबों में दाखिल कर दिए जाएं तो बहुत सी साजिशें बेनकाब होंगी। उसने तफसील से बताया, यह खुद साख्ता हुक्मरान किस तरह सलीबियों के हाथों में खेल रहे हैं। सुल्तान जंगी अक्सर परेशान रहते हैं कि बाहर के हमलों को रोके या अपने घरों को अपने ही चिराग से जलने से बचाएं।